रसायन विज्ञान में उत्प्रेरक कैटलिस्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से बहुत धीमी गति से होती हैं। यदि इन अभिक्रियाओं को बिना किसी सहायक पदार्थ के किया जाए तो उन्हें पूरा होने में बहुत अधिक समय लग सकता है। ऐसे में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो स्वयं स्थायी रूप से परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है। उत्प्रेरण कैटालाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया उद्योग, जीव विज्ञान, पर्यावरण और दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी है। उत्प्रेरक की परिभाषा: जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को स्वयं स्थायी रूप से परिवर्तित हुए बिना बढ़ा या घटा दे उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उदाहरण: हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का अपघटन बहुत धीमी गति से होता है, किंतु यदि इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 मिला दिया जाए तो यह तेजी से जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह MnO2 उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक की विशेषताएं: उत्प्रेरक स्वयं स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं होता। यह अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है परंतु अभिक्रिया की प्रकृति को नहीं बदलता। थोड़ी मात्रा में प्रभावी होता है। यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। यह अभिक्रिया के संतुलन को भी नहीं बदलता, केवल संतुलन प्राप्त करने की गति बढ़ाता है। उत्प्रेरण के प्रकार: धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालाइसिस। जब कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा देता है इसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण: SO2 से SO3 बनने में प्लेटिनम या V2O5। अमोनिया के निर्माण में लोहा Fe, H2O2 के अपघटन में MnO2। ऋणात्मक उत्प्रेरण, नेगेटिव कैटालाइसिस। जब कोई पदार्थ अभिक्रिया की गति को कम कर देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। इसे अवरोधक, इनहिबिटर भी कहते हैं। उदाहरण: हाइड्रोजन परऑक्साइड में ग्लिसरीन या फास्फोरस अम्ल। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट। आत्म उत्प्रेरण, ऑटो कैटालाइसिस। जब अभिक्रिया के दौरान कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरण का कार्य करने लगे तो इसे आत्म उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण: पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया। सजातीय उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटलिस्ट। जब उत्प्रेरण और अभिकारक एक ही अवस्था ठोस, द्रव या गैस में हो तो उसे सजातीय उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण: एस्टरीकरण अभिक्रिया में H2SO4 NO द्वारा SO2 का ऑक्सीकरण। विजातीय उत्प्रेरण, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। जब उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में हो तो उसे विजातीय उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण के लिए हैबर प्रक्रिया में ठोस Fe और गैसीय N2H2 वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। एंजाइम उत्प्रेरण: एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। एंजाइम की विशेषता: अत्यंत विशिष्ट होते हैं, कम तापमान पर प्रभावी होते हैं, ताप और pH के प्रति संवेदनशील होते हैं, बहुत कम मात्रा प्रभावी होते हैं। उदाहरण: एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इन्वर्टेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन। उत्प्रेरक विषाक्तता, कैटलिस्ट पॉइजनिंग। जब कोई अशुद्धि उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देती है उसे उत्प्रेरक विषाक्तता कहते हैं। उदाहरण: हेबर प्रक्रिया में आर्सेनिक द्वारा Fe उत्प्रेरक का निष्क्रिय होना। प्रोमोटर: जो पदार्थ उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ा देता है उसे प्रोमोटर कहते हैं। उदाहरण: हेबर प्रक्रिया में मोलिब्डेनम V2O5 के साथ K2SO4। उत्प्रेरक का औद्योगिक महत्व: अमोनिया निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण, पेट्रोलियम शोधन, उर्वरक उद्योग, औषधि निर्माण। दैनिक जीवन में उत्प्रेरक: वाहन में कैटेलिटिक कन्वर्टर, भोजन का पाचन, साबुन और डिटर्जेंट निर्माण, वनस्पति घी निर्माण। कैटेलिटिक कन्वर्टर यह वाहन के धुएं में उपस्थित CO, NOx को कम हानिकारक गैसों में बदलता है। इसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक और सक्रियण ऊर्जा: उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिससे सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और अभिक्रिया तेज हो जाती है। परीक्षा उपयोगी तथ्य: उत्प्रेरक संतुलन को नहीं बदलता। एंजाइम सबसे कुशल उत्प्रेरक है। विषाक्तता उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देती है। प्रमोटर उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाता है। निष्कर्ष: उत्प्रेरक रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसके बिना औद्योगिक उत्पादन, जैविक क्रियाएं और आधुनिक जीवन की अनेक सुविधाएं संभव नहीं होती।
प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्प्रेरक से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका गहन अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उत्प्रेरक 50 वन लाइनर प्रश्न उत्तर। प्रश्न: उत्प्रेरक किसे कहते हैं जो पदार्थ स्वयं स्थायी रूप से बदले बिना अभिक्रिया की गति को बदलते हैं? उत्प्रेरक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन की प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक किस ऊर्जा को कम करता है? सक्रियण ऊर्जा को। उत्प्रेरक की आवश्यकता क्यों होती है? अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए। उत्प्रेरक स्वयं अंत में कैसा रहता है? लगभग अपरिवर्तित। धनात्मक उत्प्रेरक क्या है? जब उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या है? जब उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति घटाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? अवरोधक, इनहिबिटर। MnO2 किस अभिक्रिया में उत्प्रेरक है? H2O2 के अपघटन में। हेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक कौन है? लोहा, Fe। हेबर प्रक्रिया का प्रमोटर कौन है? मोलिब्डेनम। सजातीय उत्प्रेरण किसे कहते हैं? जब उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही अवस्था में हो। विजातीय उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जब उत्प्रेरक और अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में हो। एस्टरीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? सांद्र H2SO4। एंजाइम क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन। सबसे कुशल उत्प्रेरक कौन से होते हैं? एंजाइम। आत्म उत्प्रेरण क्या होता है? जब उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक बन जाए। उत्प्रेरक विषाक्तता क्या है? उत्प्रेरक की सक्रियता का कम हो जाना। उत्प्रेरक विषाक्तता का कारण क्या है? अशुद्धियाँ। प्रमोटर क्या करता है? उत्प्रेरक की क्षमता बढ़ाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में उत्प्रेरक क्या है? V2O5। कैटालिटिकल कन्वर्टर में कौन सी धातु उत्प्रेरक होती है? प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम। कैटालिटिकल कन्वर्टर का कार्य क्या है? हानिकारक गैसों का कम हानिकारक बनाना। एंजाइम किस ताप पर अधिक सक्रिय होते हैं? कम ताप पर। एंजाइम किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? ताप और pH के प्रति। एमाइलेज एंजाइम क्या पचाता है? स्टार्च। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। इन्वर्टेज किसे तोड़ता है? सुक्रोज को। उत्प्रेरक संतुलन को कैसे प्रभावित करता है? संतुलन को नहीं बदलता। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दिशा बदलता है या नहीं? नहीं। थोड़ी मात्रा में प्रभावित उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? कुशल उत्प्रेरक। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक क्या है? निकिल, Ni। NO द्वारा SO2 का ऑक्सीकरण किस प्रकार का उत्प्रेरक है? सजातीय उत्प्रेरक। ठोस उत्प्रेरक और गैसीय अभिकारक का उदाहरण क्या है? हैबर प्रक्रिया। उत्प्रेरक की सतह का प्रभाव किस उत्प्रेरण में होता है? विजातीय उत्प्रेरण में। उत्प्रेरक किसे वैकल्पिक मार्ग देता है? अभिक्रिया को। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार का उत्प्रेरक? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का औद्योगिक महत्व किस क्षेत्र में? उर्वरक उद्योगों में। पेट्रोलियम शोधन में उत्प्रेरक क्यों जरूरी है? प्रक्रिया को तेज करने में। उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऊष्मा को बदलता है? नहीं। उत्प्रेरक की क्रिया किस पर निर्भर करती है? उसकी प्रकृति पे। एंजाइम किस माध्यम में कार्य करता है? जीवित कोशिकाओं में। उत्प्रेरक का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? औद्योगिक रसायन विज्ञान में। उत्प्रेरक की खोज में क्या लाभ हुआ? उत्पादन में वृद्धि। उत्प्रेरक का प्रतीकात्मक नाम क्या है? कैटलिस्ट। उत्प्रेरण शब्द किस भाषा से लिया गया? ग्रीक। उत्प्रेरक अभिक्रिया को शुरू करता है या तेज करता है? तेज करता है। उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? अभिक्रिया गति बढ़ती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्प्रेरक क्यों महत्वपूर्ण है? इसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं।